हेलो गाइस, फिर से आ जाइए मेरे चैनल को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइसन का। लास्ट वीडियो में ये ट्राई करूँगा मैं इसे फिनिश करने में 30 to 40 मिनट्स लगेगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो कल हमने लीवर ख़त्म किया था, लीवर तक। तो आज हम कैसे फूड डाइजेस्ट होता है प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, का जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस बोथ होता है। मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? जो आपका फूड गया, कहाँ फूड गया, इसोफेगस से स्टोमक, देन जो ट्रांसफर होना है मैकेनिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस क्या? वो जो आपके स्टोमक में सीक्रेट होता है, HCl, देन म्यूकोजा। ठीक है, इट इज़ डन बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। The buccal cavity performs two major functions: mastication of food and facilitation of swallowing। हमारा जो बकल कैविटी, ठीक है, वो दो फंक्शन करता है आपका फूड का। मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ सैलोइंग करता है। ठीक है, द टीथ एंड द टंग वर हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मास्टिकेट एंड मिक्स ऑफ द फूड थ्रूली। हमारा जो माउथ में टीथ होता है च्यूइंग के लिए, टोंग जो होता है मास्टिकेट करता है फूड और मिक्स अप इट द फूड थॉरोली। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में बना देता है। म्यूकस इन सालिवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग द मास्टिकेटेड फूड इनटू ए बोलस। हमारा जो माउथ में होता है, ठीक है, ये वाला बोलस बोलते हैं। आफ्टर मास्टिकेशन, ठीक है, दो फूड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू ए बोलस। The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition। ठीक है, swallowing और deglutition। देन वो बोलस कहाँ जाता है? हमारे इसोफागस में जाता है। ठीक है, बाय swallowing और deglutition। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular movements called peristalsis movement। ठीक है, जो जाता है नीचे हमारे इसोफागस के थ्रू, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर controls the passage of food into the stomach। ठीक है, then the saliva secreted into the oral cavity contains electrolyte like Na plus, K plus, Cl minus, HCO3 minus and enzymes like salivary amylase and lysozyme। The chemical processes of the digestion is initiated in the oral cavity by hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme। then the salivary, ठीक है, ये वाला ख़त्म। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। salivary amylase, then about 30% of the starch is hydrolyzed, about 30% of starch is hydrolyzed here with the optimum pH 6.8। ठीक है, कोई माउथ में 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है। जो सालिवा का pH 6.8 कल मैंने बताया था। ठीक है, इंटू डाइसैकेराइड स्टार्च हो जाता है। डाइसैकेराइड क्या होता है? वो माल्टोज हो जाता है। ठीक है, देन लाइसोजाइम प्रेजेंट इन दी सालिवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ये जो रिएक्शन है, स्टार्च सालिवरी अमाइलेज से चेंज हो गया pH 6.8 माल्टोज। ठीक है, देन ये वाला द म्यूकोजा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली तीन मेजर टाइप ऑफ सेल है। एक है म्यूकस नेक सेल विच सीक्रेट म्यूकस, दिस म्यूकस प्रोटेक्ट आवर stomach wall from HCl। then pectic or chip cells secrete proenzyme pepsinogen
पेप्टिक और चिप सेल्स होते हैं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन सीक्रेट करता है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्या है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल हुई सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, जो इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल हमारा HCl सीक्रेट करता है, उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट करता है, ठीक है। The stomach stores the food about 4 to 5 hours. Food mixes thoroughly with acidic gastric juice in the stomach by churning movements the muscular world and it is called chyme, ठीक है। जो माउथ में होता है मिक्सिंग उसे हम बोलस बोलते हैं, और जो स्टोमक में होता है मिक्सिंग उसे हम काइम बोलते हैं। काइम और चाइम जो भी आप बोल सकते हैं। देन उसके बाद द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। आपका जो पेप्सिनोजेन, एक सेकेंड, यहाँ पर जो पेप्सिनोजेन आपका सीक्रेट होता है, पेक्टिक से और चिप सेल सीक्रेट करता है पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये वाला प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, ओके। वो आपका डाइजेस्ट होता है कौन, HCl प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन on exposure to HCl get converted into active enzyme pepsin, ठीक है, the proteolytic enzyme of the stomach. पेप्सिन converts the protein into proteases and peptones, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को प्रोटेजेस एंड पेप्टोन दोनों में कन्वर्ट करता है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन lubrication and protection of mucosal epithelium from excretion by highly concentrated HCl। हमारा जो म्यूकस होता है, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे स्टोमक वाल को HCl से प्रोटेक्ट करता है। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक pH, HCl का pH होता है 1.8, ठीक है। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक pH फॉर ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स, ठीक है। देन द रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। हमारा जो एडल्ट्स में होता है पेप्सिन, देन वो जो रेनिन, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, ये वाला भी एग्जाम में आता है स्पेलिंग इसका, RENNIN, ठीक है। जो रेनिन होता है इन्फेंट्स में, which helps in digestion of milk proteins. Small amount of lipases are secreted by gastric glands, ठीक है। नीट के लिए आप पूरा प्योर NCERT ही पढ़िए। देन ये वाला पैराग्राफ में आते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज मूवमेंट्स help in a thorough mixing of food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion, ठीक है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस टाइप का आपका मूवमेंट्स होता है डाइजेशन के लिए, द फैसिलिटेट डाइजेशन। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस आर सिक्रेशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो लीवर से आता है बाइल, ठीक है, लीवर से जो आता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है बाइल, देन इंटेस्टिनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, वो वाला सारी चीज़ रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल का दो पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलीरुबिन आपका येलो कलर है, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर है। बाइल सॉल्ट्स जो होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोक्लोरेट, वो हेल्प करता है डाइजेशन में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बाइल में कुछ एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है, एंजाइम्स नहीं होते हैं बाइल में, ठीक है। बाइल में देयर आर नो एंजाइम्स इन बाइल। देन द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज्ड through the hepatopancreatic duct. The pancreatic juice
contains inactive enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen and pro-carboxypeptidases, amylases, lipases and nucleases। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स है, इनएक्टिव एंजाइम्स। देन ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम, एक सेकंड इसे हटा देते हैं। Trypsinogen is activated by the enzyme enterokinase secreted by intestinal mucosa into active trypsin। ठीक है, हमारा जो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव था उसको कौन एक्टिव करता है, ये जो एंटेरोकाइनेज उसे एक्टिव करता है, जो कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा से निकलता है। इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन कर दिया, तो वो जो एक्टिव ट्रिप्सिन निकला वो ट्रिप्सिन व्हिच इन टर्न एक्टिवेट्स द एंजाइम्स इन द पैनक्रेटिक जूस। वो एक्टिव ट्रिप्सिन जाके सारे पैनक्रेटिक जूस को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। जो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन कर देगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस को कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस कर देगा, वो सारे एक्टिव हो गए। देन द बाइल इज रिलीज्ड इनटू द डुओडेनम थ्रू बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये आपका बिलीरुबिन येलो कलर है, बिलीवर्डिन है आपका ग्रीन कलर। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स, देन कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाइल में कुछ एंजाइम ही नहीं होता है। Bile helps in emulsification of fats, that is breaking down of fat into very small micelles. Bile also activate lipases। ठीक है, ये वाला खत्म हो गया बाइल का। देन आते हैं द इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल म्यूकोजा एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल व्हिच सीक्रेट म्यूकस। ठीक है, इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल व्हिच सीक्रेट म्यूकस। द सीक्रेशन ऑफ ब्रॉस बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोजा along with the secretion of goblet cell constitute intestinal juice or succus entericus। ठीक है, succus entericus इंटेस्टिनल जूस इज अदरवाइज कॉल्ड आपका जो क्रिप्स ऑफ लिवर खून। ठीक है, दिस जूस contains a variety of enzymes like disaccharides like maltase, then dipeptidases, lipases, nucleosidases। ठीक है, एंजाइम में होता है डाइपेप्टाइड्स, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज जो होता है, लाइपेजेस भी होता है, न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज होता है, बस इतना। देन थोड़ा नीचे चलते हैं। दिस जूस contains तो द जूस contains a variety of enzymes like disaccharidases। तो ये वाला तो ख़त्म हो गया। ठीक है, द म्यूकस along with the bicarbonates form from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium। pH होता है 7.8 for enzymatic reactions। सबम्यूकोजल ग्लैंड्स लाइक ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। हमारा जो स्टोमक वाल को जो इंटेस्टिनल से गोबलेट सेल से म्यूकस प्रोडक्शन होता है, वो हमारे स्टोमक को तो HCl से बचाता है। ठीक है, वो स्टोमक को थोड़ा अल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट कर लेता है। इसका pH है 7.8। तो जो आप सुने होंगे गैस्ट्रिक, कुछ लोग भी बोलते हैं गैस्ट्रिक हो गया, जो खाना नहीं खाते हैं, HCl तो प्रोडक्शन होना ही होता है। HCl जब प्रोडक्शन होता है तो वो करोड कर लेता है जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उसके कारण। ठीक है, तो ये वाला था। देन ये सारे रिएक्शंस आप थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो है प्रोटीन्स, प्रोटीजेस, ये वाला, ये जो मैंने बताया प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस, वो जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज इनएक्टिव था, एक्टिव हो गया है अब। ठीक है,
वो सब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं डाइपेप्टाइड से। तो देन पॉलीसैकेराइड्स अमाइलेज से होकर डाइसैकेराइड होता है। Fats are broken down by lipases with the help of bile into di and monoglycerides. Fats lipase act किया से डाइग्लिसराइड हो गया, then monoglycerides. The nuclease in the pancreatic juice act on nucleic acid to form nucleic acid था, तो न्यूक्लियस उस पर एक्ट किया तो न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स प्रोडक्शन हुआ। ठीक है। द एंजाइम्स इन द सक्सेंट्रिकस एक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शंस दिए हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। ये जो ये सारे तो याद होंगे। डाइपेप्टाइडेजेस यहाँ होगा अमीनो एसिड। माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज। सुक्रोज एक्ट करेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज निकलेगा। ठीक है, ये वाला आप याद कर लीजिए। ये वाला ये चार एग्जाम्स में जो डाल देता है। माल्टोज जब ब्रेक डाउन होगा तो कौन कौन क्या क्या बनाएगा, दो ग्लूकोज या ग्लूकोज गैलेक्टोज या ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इसे भी क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, तो आपको ये वाला टेबल याद करना है। आपका जो होता है क्या, गैलेक्टोज गैलेक्टोज इज द फास्टेस्ट absorbing मोनोसैकेराइड। ठीक है, फास्टेस्ट absorbing मोनोसैकेराइड इज योर गैलेक्टोज। Then the breakdown of biomacromolecules mentioned in the above occurs in the duodenum region. In the duodenum region of the small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन के duodenum, जो सी शेप्ड वाला duodenum होता है, ये सारे वहीं पर होते हैं। ठीक है, द सिंपल substances thus formed are absorbed in jejunum and ileum regions of small intestine. jejunum and ileum में absorption होता है। The undigested and unabsorbed food passes to the large intestine. ठीक है, आपका जो साइट ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, यहाँ पर पता चला मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। मैक्सिमम डाइजेशन, ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। देन आपका साइट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका इलियम में होता है। मैक्सिमम डाइजेशन साइट क्या है, ड्यूडेनम। साइट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज इलियम। ठीक है, तो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, तो द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में फंक्शन क्या है, चलो, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स। ठीक है, वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन पर एब्जॉर्ब होते हैं। देन सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विद दी व्हिच हेल्प्स इन एडरिंग ऑफ वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज। वहाँ पर भी म्यूकस सीक्रेट होता है जो इजीली पास कर देता है क्या, हमारा वेस्ट मटेरियल को। यही दोनों काम करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेस्टिव नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सिग्निफिकेंटली डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस are called feces enter into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevents the backflow of fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. Then the activities of the gastrointestinal tract under the neural and hormonal
कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट द साइट, ठीक है, दोनों हमारे करते हैं अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। द साइट स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड of in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva, गैस, ठीक है। saliva जो आपका एक अच्छा कुछ बनाया गया है घर में, तो आपको जो स्मेल होता है, देन आपका फूड के प्रेजेंस में आपको स्मेल होता है, स्मेल होने से क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ सालिवा का सिक्रेशन होता है। देन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशंस आर also similarly stimulated by neural signals, gastric and intestinal secretions. Then the muscular activities of different part of alimentary canal also can be moderated by neural mechanisms both local and through CNS, ठीक है। hormonal control of the secretion of digestive juices carried out by local hormones produced by gastric and intestinal juice, ठीक है। आपका जो लोकली बोला है वो क्या होता है, तो एक सेकंड में से क्लियर करके आपको बता देता हूँ। ये वाला साइड थोड़ा क्लियर है, इसे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, इसोफागस का। ये आपका हो गया सर्कुलर, ये आपका मस्कुलर, इसका आउटर सर्कुलर। ये आपका हो गया इनर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। इसके अंदर एक टाइप का नर्व सेल होता है, ये दोनों, ये सर्कुलर, ये लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। इसके अंदर एक टाइप का नर्व सेल होता है जो मस्कुलर इस लेयर में, सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल। ये जो नर्व सेल होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ठीक है। ऑर्बैक्स प्लेक्सस यही होता है आपका लोकली रेगुलेट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट रोक दिस नर्व सेल्स, दिस दो नर्व सेल्स हुई लोकली, जो बोला है लोकली एंड बाय सीएनएस। सीएनएस तो हो गया आपका जो भेजता है स्मेल, साइट होता है वो वगैरह। तो लोकली क्या है, लोकली ये वाला हमें ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ठीक है, ये वाला आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को लोकली रेगुलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया, ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ठीक है। तो ये वाला ख़त्म हो, ये पार्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट को आप याद कर लीजिए, ठीक है। लोकली बाय ऑर्बैक्स, लोकली बाय नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट बिटवीन outer circular and inner longitudinal layer of muscularis, that nerve fiber is called orbax plexus or myenteric plexus, which locally regulate the peristaltic movement। जिन्हें आपका है कैलोरीफिक वैल्यू और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आप इसमें यही चीज़ याद कर लीजिए, किसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है, इसका होता है 4.1, 5.65 एंड 9 पॉइंट, ये आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। और ये आप जो है फिजियोलॉजिक वैल्यूज़, ये सारे हैं। इसे आप याद, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए, और इसमें कुछ याद करने के नहीं है। दिन गाइस शुरू करते हैं। जो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, absorption is the process by which the end products of the digestion pass through the
intestinal mucosa into blood or lymph. It is carried out by passive, active और facilitated transport. तीन तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, ये इसे भी आप याद कर लीजिए, कई इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस absorbed by simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन में क्या क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ some amount of electrolyte like chloride ions, then some monosaccharides, small amount of monosaccharides like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ions. ये आपका सिंपल डिफ्यूजन में होता है. द पैसेज ऑफ these substances into blood depends on the concentration gradients. However, some substances like glucose, amino acids are absorbed with help of carrier proteins. This mechanism is called facilitated transport. सिंपल डिफ्यूजन था, ये था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आपका होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फ्रुक्टोज. बट फ्रुक्टोज मेंशन नहीं है, ठीक है. ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फ्रुक्टोज, ये आपका है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. सिंपल डिफ्यूजन क्या क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फ्रुक्टोज. देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स. वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से होता है. देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है, ये तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. various nutrients like amino acids, monosaccharide like glucose, electrolyte like Na plus absorbed by blood by active transport. ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na प्लस. तो वाटर हो गया आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. ये वाला ख़त्म हो गया. इसे भी, ये वाला पार्ट भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए. नीट अगर आप क्रैक करने चाहते हो तो टोटली एनसीईआरटी अपने दिमाग में घुसा लो. ठीक है, यहाँ पर हम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर बीइंग सॉल्युबल एंड कैनॉट. एक सेकंड, इसे हम थोड़ा एंड absorbed into the blood. They are fast converted into small droplet called micelles which move into the intestinal mucosa. The reformed small proteins, ये वाला important है. Reformed very small protein coated fat globules, they are called chylomicrons, which are transported into lymph vessels और lacteals in the villi. villi में जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ये जो शायद प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के साइड में एक कवरिंग होगी, एक कवरिंग हो गया फैट का. स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड काइलोमैक्रॉन्स. ये आपका लिम्फ वेसल और बिल्ली में ट्रांसपोर्ट होता है. These lymph vessels ultimately release absorbed food into the bloodstream. Absorption of substances takes place in different part of alimentary canal like mouth, stomach. ठीक है, ये जो समरी है टेबल, वो टेबल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ये वाला जो टेबल, ये जो माउथ में होता है क्या, सर्टन ड्रग्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ द म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग्स आर अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम. देन स्टोमक में अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल आपका स्टोमक में अब्जॉर्ब होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर अब्जॉर्प्शन. डोडेनम है, ठीक है, डोडेनम आपका मैक्सिमम साइट ऑफ डाइजेशन एंड इलियम आपका मैक्सिमम साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन. देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड
ड्रग्स टेक्स प्लेस। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। The absorbed substances finally reach the tissue which utilize them for their activities. This process is called assimilation. Then the digestive waste solidified into coherent phases in the rectum initiated neural reflex causing the urge or desire for its removal. The ejection or feces to the outside through anal opening, which is called defecation. It is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement. ठीक है, तो ये वाला ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं डिजॉर्डर्स में, वो जो चैप्टर का लास्ट पार्ट। द inflammation of the intestinal tract is most common element due to bacterial or viral infections. The infections caused by the parasites of the intestines like tapeworm, roundworm, थ्रेडवर्म जो होता है। तो थोड़ा नीचे चलना है। पहला है क्या आपका जॉन्डिस। जॉन्डिस कैसे होता है? द लिवर इज गेट अफेक्टेड हियर। जॉन्डिस में क्या होता है? लिवर आपका अफेक्ट होता है। स्किन एंड आइज येलो कलर हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, बाइल पिगमेंट डिपोजिट ज़्यादा होने से आपका लिवर अफेक्ट हो जाता है। देन आपका स्किन एंड आइज येलो हो जाते हैं। देन ये वाला जॉन्डिस था, ये वाला वोमिटिंग। वोमिटिंग है, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू माउथ। तो जो माउथ से निकलता है, स्टोमक में जो होता है वो माउथ से निकलता है, उसे हम वोमिटिंग बोलते हैं। दिस इज ए रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय वोमिटिंग सेंटर इन द मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, हमारा जो पेरिस्टाल्टिक सेंटर वो भी है मेडुला ओब्लोंगाटा में। वोमिटिंग सेंटर भी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लोंगाटा। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। इट्स मेन कॉज इज क्या है? इसका मेन कॉज, वोमिटिंग का मेन कॉज है रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द डायरिया में क्या होता है? द abnormal frequency of bowel movement increased the liquidity in movement and increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea. It reduces absorption of food. Abnormal frequency of bowel movement and increase in liquidity of fecal discharge. टोटल लिक्विड हो जाता है, मतलब फीकल जो निकलता है वो टोटली लिक्विड हो जाता है। इट रिड्यूसेस absorption ऑफ फूड। ठीक है, खाना खाने से भी थोड़ा देन आता है कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन फेसेस आर रिटेन्ड विद इन कोलन एज द बाउल मूवमेंट्स ऑकर इरेगुलरली। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इट इज द रिटर्निंग ऑफ फीकल मैटर इन कोलन caused by irregular bowel movement. It leads to pile and lack of fibers in diet. It is due to lack of fibers in diet. Constipation. तो देन आपका इंडाइजेशन क्या है? इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस. दिस कॉज द इंडाइजेशन एडिक्वेट अमाउंट सिक्रेशन ऑफ एंजाइटी एंड फूड पॉइजनिंग। ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड, जो ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड खाते हैं हम, ज़्यादा खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग होने से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फीलिंग अजीब सा फील होता है, स्ट्रेस एंजाइटी टाइप का फील होता है। ठीक है, वो होता है इंडाइजेशन। तो अब हम आते हैं इस पर पेम। तो क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, वो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में होता है, ज़्यादा होता है। पेम अफेक्ट्स इन्फेंट्स इन चिल्ड्रंस टू प्रोड्यूस मारास्मस एंड क्वाशियोरकर। ठीक है, तो मारास्मस में क्या? मारास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय simultaneous deficiency of proteins and calories. It is found in infants less than a year in age. If the mother's milk is replaced too early by other foods which are in poor in both proteins and calorific value, ये इसका कॉज है।
एंड दिस ऑफन हैपेंस इन द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज टू यंग। ठीक है, ये वाला इसका कॉज है। इन मारास्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, एक्सट्रीम इमासिएशन of the body and thinning of limbs result in the skin becomes dry, thin, wrinkled, ये सब होता है। देन आते हैं, ये सब है मारास्मस का। देन हम आते हैं लास्ट पेज में, लास्ट होगा क्वासियोरकर। क्वासियोरकर क्वासियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी, भी प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। दे अनअकम्पनीड बाय caloric deficiency, it results in the form of replacement of mother's milk by high calorific and low protein diet, child less than like marasmus। kwashiorkor also shows wasting of muscles, सारे चीज़ भी सेम है। तो एट लास्ट हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, डाइजेशन। तो गाइज आपने जिन जिन लोगों ने अब सब्सक्राइब जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे भी कल मैं ट्राई करूँगा पूरा जो हमारा ब्रीदिंग चैप्टर को छोड़ने का। ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that when I will put a new video in my channel you will get notified। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इसके बाद मैं डालूँगा एक ब्रीदिंग का वीडियो, पूरा होल एनसीईआरटी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।